ओम शांति 17/1/2022। आज की मुरली से मनन चिंतन। भोलेनाथ बाप की बच्चों को पहली पहली डायरेक्शन है, बाप की याद में रहना है। मनुष्य को भोलेनाथ नहीं कहा जाता, शिव बाबा को ही भोलेनाथ कहा जाता है। शंकर को भी भोलेनाथ नहीं कह सकते। जो बिगड़ी को सही करता है, दुखी को सुखी करता है, उसको भोलेनाथ कहा जाता है। इस वक्त सबसे ज़्यादा भारत की बिगड़ी हुई है, तो बिगड़ी बनाने परमात्मा भारत में ही आते हैं। बाप बिगड़ी को सही करने की युक्ति सेकंड में बतलाते हैं, इसलिए कहा गया है जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। लेकिन यह एक जनक की बात नहीं है, क्योंकि जनक की पूरी राजधानी थी, इसलिए उनके साथ सबको जीवन मुक्ति मिली। भारतवासी ये भी समझते हैं कि भारत जीवन मुक्त था, इसलिए भारतवासी स्वर्ग को याद करते हैं। भगवान राजयोग सिखाते हैं रजाई देने के लिए, इसका मतलब परमात्मा ने रजाई दी। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी है प्रजा का प्रजा पे राज्य। गीता सबसे उत्तम शास्त्र है, जिससे 3 धर्म स्थापन होते हैं, ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय। और धर्म शास्त्रों से सिर्फ एक धर्म स्थापन होता है। कलयुग और सतयुग के संगम का शास्त्र गीता है, जिससे सबकी सद्गति होती है, और सबकी सद्गति करने वाला एक परमपिता परमात्मा है। गीता में युद्ध यज्ञ का भी वर्णन है, जिससे इस पुरानी दुनिया का विनाश होता है और स्वर्ग की स्थापना होती है। पहले पहले बाप का परिचय देना है, क्योंकि परमात्मा विश्व का मालिक है और वह विश्व में स्वर्ग की स्थापना करता है। फिर ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक बनते हैं और विश्व पर राज्य करते हैं। इस ज्ञान में जिसकी विशाल बुद्धि होती है, वही खुश रहते हैं। विशाल बुद्धि वाले खुद भी धारण करते हैं और दूसरों को भी ज्ञान धारण करवाते हैं। और सत्संगों में 5-10 हज़ार लोग रोज जाते हैं, लेकिन इस सत्संग में बहुत कम लोग आते हैं, क्योंकि पवित्रता की धारणा पे हंगामा होता है। दिनों दिन भक्ति बहुत बढ़ रही है, क्योंकि जल्दी से भक्ति पूरी होती है। भक्ति पूरी होने पर ही देवी देवता धर्म की कलम लगती है, इसलिए भक्ति बहुत बढ़ रही है। इस ज्ञान में वही आएंगे जो कल पहले आए थे। कथा में तो सिर्फ कथा सुनते हैं और घर चले जाते हैं, परंतु इस ज्ञान में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि पवित्रता पर बहुत हंगामे होते हैं। हम पांडव सेना व शिव शक्ति सेना गुप्त हैं, हमको कोई समझ नहीं सकता। हम नॉन वायलेंस सेना है, अर्थात बगैर लड़ाई झगड़े से कार्य करने वाली सेना। इसका अर्थ कोई नहीं समझ सकता। गीता अक्षर का मतलब कोई नहीं जानता। परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा जो ज्ञान सुनाते हैं उसे गीता बोलते हैं। फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। इस ज्ञान से जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, उनको भी सतयुग में यह ज्ञान याद नहीं रहता। दुनिया में जो गीता पाठ होता है, उनमें कोई विघ्न नहीं पड़ता, लेकिन परमात्मा गीता पाठशाला में विघ्न पड़ता है, क्योंकि यहाँ परमात्मा पवित्र रहने के लिए कहते हैं। सृष्टि का कभी विनाश नहीं होता, सिर्फ परिवर्तन होती है। पुरानी सृष्टि से नई सृष्टि की कलम लगती है। इस परमात्म ज्ञान से भारत फिर साहूकार बन जाएगा। हम जानते हैं भारत सतयुग में सोने की चिड़िया थी। अभी जो इस ज्ञान से अपनी झोली भरते हैं, वही सतयुग में राज्य भाग्य लेते हैं। अगर कोई पूछे निराकार परमात्मा राजयोग कैसे सिखलाते हैं, तो उनको त्रिमूर्ति का चित्र दिखाना है और बताना है परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। जो स्थापना करता है वो पालना भी करता है, इसलिए ब्रह्मा विष्णु बन पालना करते हैं। जैसे क्राइस्ट क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करता है, फिर आगे जन्म में पोप बनकर उस धर्म की पालना करते हैं। पालना करेंगे तभी सृष्टि आगे बढ़ती है। अगर पालना नहीं करेंगे तो सृष्टि आगे कैसे बढ़ेगी। जैसे इस ज्ञान में शुरू में साक्षात्कार हुए थे, वैसे अंत में भी हम ब्राह्मण बच्चों को साक्षात्कार होंगे। जब हंगामे होंगे, तब हम ब्राह्मण बच्चे माउंट आबू मधुबन में इकट्ठे होंगे, और परमात्मा उस हंगामे के समय हमें साक्षात कराकर खुश रखेंगे। सारे बच्चे मधुबन नहीं आएंगे, सिर्फ सपूत बच्चे, बाबा के मददगार बच्चे ही अंत में मधुबन पहुंच जाएंगे।
पहुंच पाएंगे। हमें अभी बहुत कुछ समझना है, इसलिए हमें योग युक्त रहना है। देखिए, सब धर्म छोड़ परमात्मा को याद करेंगे तो हमारे पाप भस्म होंगे और हम परमात्मा के पास चले जाएंगे। और चक्र को याद करने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। परमात्मा मीठा है और वह दुनिया भी मीठी बनाते हैं और हमें भी बहुत मीठा बनाते हैं। इसलिए परमात्मा, सतयुग और देवी देवताओं का इतना गायन है। आज की मुरली का वरदान। ब्रह्मा बाप के संस्कारों को स्वयं में धारण करने वाले सब परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक भव। आज की मुरली का स्लोगन। अव्यक्त स्थिति बनानी है तो चित्र देह को न देख, चैतन्य और चरित्र को देखो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मिटे बाबा, शुक्रिया।